8 अध्याय 13 से लेकर 17 तक हम आपके लिए पढ़ेंगे और वहां जल्दी से आज हम इस महत्वपूर्ण आयत को समझने का प्रयास करेंगे। नेहम्याह परमेश्वर का दास है जैसे आप हैं, पर हालात बुरे हैं, हालात सही नहीं है वहां के, आत्मिक रीत से बिल्कुल बुरा, और वहां की परिस्थितियां बिल्कुल टूटी हुई हैं, कुछ भी वहां सही नहीं है। पर परमेश्वर का दास नेहम्याह जब उन परिस्थितियों को देखता है तो उसके आंखों में आंसू होते हैं। हमेशा याद रखें, जब पाप आपको खत्म करता है, पाप आपको तोड़ता है, पाप आपको दबाता है, तो आपकी जिंदगी में सही रास्ते कभी नहीं खुलते। कान खोल के सुनिए, जब पाप की आत्मा आप में काम करेगी, आपके लिए सही रास्ते नहीं खुलेंगे। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आप में काम करेगा तो कठिनाइयों में भी सही रास्ते आपके लिए खुलेंगे। ऊंचा आमीन रहेगा तभी आपके लिए संभव है। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए आज हमें इन बातों को समझना है। आज हम इस वचन से क्या समझने वाले हैं, जरा पढ़ेंगे। नेहम्याह 8 अध्याय और 13 से लेकर 17 आयत तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे, और वहां कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष, याजक और लेवी लोग एज्रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। कहिए आमीन। सब लोग हाथ उठा के बोलो, वचन सुनने के लिए ध्यान से इकट्ठा हुए। क्या सुनने के लिए इकट्ठा हुए? आप क्या सुनने के लिए इकट्ठा हुए? वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप इकट्ठा हुए। ध्यान से सुने। यहां लिखा है कि इकट्ठा हुए। आगे आइए, और फिर लिखा है कि वह उन्हें, व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि परमेश्वर ने मूसा से यह आज्ञा दिलाई थी कि परमेश्वर के लोग अर्थात इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें। झोपड़ियों का पर्व होता है, जैसे क्रिसमस एक पर्व है, ईस्टर एक पर्व है, गुड फ्राइडे एक पर्व है, वैसे यहाँ पर झोपड़ियों का पर्व होता है, जो पुराने समय से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लोगों के लिए खुदावन ने दिया था। और लिखा है, आगे आइए, और लिखा है कि अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर जाकर, कहां पे जाकर? वहां से जलपाई अर्थात जैतून। आपको यहां पर यह भी जानकारी मिले कि जो जो चीजें मैं यहां पढ़ रहा हूं वो चीजें पहाड़ पर मिलती हैं, चट्टानों पर मिलती हैं। पहला क्या? जैतून। जैतून कहां मिलता है? पहाड़ के ऊपर। जैतून पहाड़ के ऊपर, तैल वृक्ष पहाड़ के ऊपर, मेहंदी, खजूर पहाड़ के ऊपर, घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ जैसा लिखा है। ओके, आगे आइए। सो सब लोग, आप लोग बाहर जाकर डालियां ले आए। कहां से डालियां लाई? पहाड़ से। कहां से? इधर तो पहाड़ नहीं, पर उधर पूरा पहाड़ है। पहाड़ियां, डालियां ले आए, और अपने अपने घर की छत के ऊपर, अपने अपने आंगनों में, और परमेश्वर के भवन के आंगनों में, जल फाटक के चौक में, ए प्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। आमीन। आगे आइए, आखिर में, वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूट कर लौट आए थे, बोलिए बंधुआई से, पाप की बंधुआई से, बीमारी के बंधुआई से, समस्या के बंधुआई से, रोग के बंधुआई से, दुष्ट आत्मा के द्वारा बंधुआई से छूट कर बाहर आ चुके थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें टिके, उनमें रहे, और नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक परमेश्वर के लोगों ने ऐसा नहीं किया था, और उस समय बहुत बड़ा आनंद
हुआ। हाथ उठा के बोलो, उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर से बोलो, उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। अब आप ध्यान से वचन को समझना है। हालेलुया। भीड़, यहां लिखा है भीड़ क्या सुनने के लिए इकट्ठी थी? क्योंकि यहोशू से लेकर नेहम्या तक कई बरस बीत चुके थे। सब के सब भटक गए थे। सब लोग परमेश्वर के वचन को भूल गए थे। परमेश्वर को कैसे याद किया जाए, परमेश्वर के वचन को लेकर कैसे त्योहार के रूप में उसको स्मरण किया जाए, परमेश्वर को कैसे किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। जैसे हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस करते हैं कि नहीं करते हैं? हम किस बात के लिए क्रिसमस करते हैं आप जानते हैं कि नहीं जानते? किस बात के लिए करते हैं? हाँ, यीशु का जन्म। हम ऐसा उत्सव करके यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। पर यहां पर देखो, यहोशू की किताब से लेकर के नेहम्या, जो वो किताब आज हम आपको पढ़कर सुना रहे, यहां तक कई बरस बीत गया, पर परमेश्वर के लोगों ने झोपड़ियां बनाकर परमेश्वर के उस बात को जो सामर्थ्य से भरा था, जो उत्साह से भरा था, उस परिस्थिति को याद नहीं किया। और याद ना करने के कारण परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले गए थे। परमेश्वर के लोग कहां चले गए थे? बंधुआई में। परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले गए थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं निकल रहा था कि अब मैं क्या करूं। शैतान ने सबको अपने वश में कर लिया था। बीमारियों ने सबको अपने वश में कर लिया था। बुरे विचार, गुनाह की बातें, पाप की बातें सबको अपने वश में कर लिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए थे। किसकी व्यवस्था को भूल गए थे? हाथ उठा के सब लोग बोलो, किसके वचन को भूल गए थे? किसके उस उत्साह को भूल गए थे? यस। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि किसी का जन्मदिन आता है तो आप क्या करते हो? ओ जी, आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया जी, केक को कटना चाहिए कि नहीं? हैं? केक आप काटते हो? ओ जी, केक लाओ, केक काटना है। और एक केक नहीं भी काटो तब भी लगेगा, लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या है। लेकिन जब आप केक लाते हो और 4 लोगों को इकट्ठा करते हो और जब उस केक काटने का सेलिब्रेट करते हो, आप खुशियां मनाते हो, एक तरीके से उसको पर्व के रूप में मना लेते हो, तब लोगों को पता चलता है, अच्छा आपके बेटे का जन्मदिन है क्या? सही है कि नहीं बोल के बताइए। ये परिस्थिति क्यों आप करते हैं? ताकि लोगों को पता चले कि मेरा बेटा, मेरी बेटी 5 साल की हो गई। लेकिन यहोशू की किताब से लेकर नेहम्या की किताब से कई साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने झोपड़ियां बनाकर, ये झोपड़ियां का पर्व क्या है थोड़ा समझना है और आगे बढ़ना है। आमीन। परमेश्वर का दास मूसा जब दोबारा पहाड़ पे जाता है और वहां पर परमेश्वर ने दोबारा उसे 10 आज्ञा दी। पहली बार जब 10 आज्ञा दिया था तो मूसा ने उन्हीं के ऊपर, जिन्होंने अनाज्ञाकारिता किया था, उन्हीं के ऊपर वो 10 आज्ञा को फेंक करके तोड़ दिया था। क्योंकि सारे लोग नीचे क्या करने लगे थे? पाप करने लगे थे, व्यभिचार करने लगे थे। इसीलिए 10 आज्ञा जो चट्टान पर लिखी गई थी, मूसा अपने आप को रोक नहीं पाया और वो अनकंट्रोल हो गया। और उस 10 आज्ञा जो चट्टान पर लिखी गई थी, जो लिखा गया था 2 पट्टिकाओं को, उन पट्टिकाओं को उनके ऊपर फेंक दिया मूसा ने, जो व्यभिचार में चले गए थे। और फिर उसके बाद मूसा 40 दिन के लिए उपवास में गया और फिर परमेश्वर ने उसे पहाड़ पर अपने पास बुलाया और फिर परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञा दिया। 10 आज्ञा का मतलब वचन दिया। पड़ोसी को बोलो, वचन दिया। और जब वो वचन पा गया, उसी टाइम से उसने ये चीज भी कहा कि अब परमेश्वर का तंबू बनना चाहिए, अब परमेश्वर का मंडप बनना चाहिए, जहां पर हमें उसका झुक करके क्या करना चाहिए? धन्यवाद। आप परमेश्वर के मंडप में हैं कि नहीं है बोल के बताइए।
तो आप परमेश्वर के मंडप में आते हैं और जब घर जाते हैं, जब कोई आपसे पूछता है आप कहाँ गए थे, भैया आप चर्च में गए थे, परमेश्वर की महिमा में गए थे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो एक ये क्या है? ये एक स्थान है। उसी तरीके से उस टाइम में मूसा ने कहा कि अब एक झोपड़ियों का पर्व हमें मनाना है, क्योंकि परमेश्वर का तंबू, उस समय तंबुओं में परमेश्वर क्या करता था, उसी समय से वो चलना शुरू किया। 10 आज्ञा को अब एक वाचा के संदूक के अंदर रख दिया जाता था, और वाचा का संदूक जहां जहां जाता था उसके चारों ओर तंबू तान दिया जाता था, ऊपर तंबू बना दिया जाता था। आमीन। अब एक पर्व ऐसा आ गया कि आप लोग पहाड़ पे जाइए और अपने घर में जहां आप रह रहे हो वहां छोटा सा झोपड़ी बनाइए, उसमें रहिए और उस बात को याद करिए कि ये परमेश्वर का घर है। आमीन। इस चीज को आप भूलना नहीं है, इस चीज को आपको निरंतर करते रहना है ताकि परमेश्वर आप में बना रहे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।